Hello students. Today we start the chapter pair of linear equations in two variables. Exercise 3.1. The question number first is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. मीन्स यहाँ आपको कुछ सॉल्यूशन कुछ प्रॉब्लम्स की पहले इक्वेशन फाइंड करनी है, देन उसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है. The first problem is 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. आपको क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स हैं ऐसा बताया गया है जो एक मैथमेटिक क्विज में पार्ट ले रहे हैं. अगर नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा हों, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, तब आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स हैं जिन्होंने इस क्विज में पार्ट लिया. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y. टू वेरिएबल्स में है इसलिए दोनों को हम डिफरेंट वेरिएबल्स में ऐड कर लेंगे, x एंड y. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट लिया है, दैट इज 10. देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों 10 हो गए टोटल. अब पहले हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, बाद में इसकी आगे की प्रॉब्लम हम देखेंगे. ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे बेटा, x एंड y. यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं. अब पूरी इक्वेशन को या तो आप x में कन्वर्ट कर लीजिए या y में. टोटल स्टूडेंट्स बेटा हमें 10 दिए गए हैं, इसलिए x प्लस वाई यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10. यहाँ हम पूरी इक्वेशन को x या y में कन्वर्ट कर लेंगे. सो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई. अब मैंने x में कन्वर्ट किया है तो मैं y की वैल्यूज को पुट करूंगी. टेबल में आप y की 3 वैल्यूज अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, 0, 1 एंड 2. मैंने 3 वैल्यूज सेट की हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 0. x आपके पास 10 आ गया. जब मैं y को पुट करूंगी y इज इक्वल टू 1, तो x हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9. अगेन पुट y इज इक्वल टू 2, तो x हो गया हमारा 10 माइनस 2 यानी 8. 3 वैल्यूज आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन की. अब इससे आगे की इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे. आगे क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं. हमें बताया गया था नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हमने गर्ल्स लेट किया था y, नंबर ऑफ गर्ल्स y लेट किया था, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4, यानी नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर देंगे. अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफ के लिए हम पॉइंट्स निकालेंगे x y. यहाँ बेटा मैं x की वैल्यूज पुट करूंगी क्योंकि अब इक्वेशन जो है वो y में कन्वर्ट हुई है. तो x की मैंने 3 वैल्यूज पुट कर ली, 0, 1 एंड 2. पुट x is equal to 0, then y is equal to 0 plus 4. y की वैल्यू आ गई आपके पास 4. Now put x is equal to 1, y is equal to 1 plus 4, 5. Put x is equal to 2, then y will be 1 plus 2 plus 4, 6. Now we have 3 values of each. अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के 3 पॉइंट्स आ चुके हैं. हम इनका ग्राफ बनाएंगे. देखिए कैसे. ग्राफ के लिए आपको पता है 2 एक्सिस बनाने पड़ते हैं. दिस इज वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल x एक्सिस. दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस एंड पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस. x नेगेटिव and y negative. Okay, this indicates 0, the intersection point of both lines. हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू है 10 जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड हुई थी, और y की मैक्सिमम वैल्यू है 6.
तो एटलीस्ट हमें 10 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे और 6 पॉइंट्स वाई एक्सिस पे इंडिकेट करने पड़ेंगे। ये इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे। हाँ जी बेटा, ये हमारा प्लेन सरफेस है जहाँ मैंने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे 10 पॉइंट्स इंडिकेट कर दिए इक्वल डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस पर 6 पॉइंट्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम इतनी ज़रूरत थी। अब नेगेटिव पॉइंट हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए उसको हम सिर्फ -1 -2 तक इंडिकेट करके ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज 10 0। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पॉइंट्स आए थे 10 एंड 0। एक्स का 10, एक्स एक्सिस पर 10 यहाँ इंडिकेट करेंगे, और 0 कॉमन होता है, y का 0 यहाँ। नेक्स्ट था 9 एंड 1, तो x एक्सिस का 9 y एक्सिस के 1 के सामने, ये आप स्केल से ज्वाइन करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। देन x 8 y 2, तो x एक्सिस का 8 y एक्सिस के 2 के सामने। These are the 3 points of equation first. Join them. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। नाउ वी इंडिकेट द पॉइंट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन 0 4, एक्स एक्सिस का 0 एंड वाई एक्सिस का +4, दिस इज द पॉइंट 4। 1 एंड 5, एक्स एक्सिस का 1 वाई एक्सिस का 5, दोनों को यहां तक ज्वाइन करेंगे। This is the intersection point. And 2 and 6, x axis 2, y axis 6. This is the intersection point. Join them. आप दोनों लाइंस को अगर बढ़ाते हैं तो देखिए दोनों एक दूसरे को यहाँ आकर कट करेंगे। Exercise 3.1 question number 1 part 2. 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। यानी 5 pencils और 7 pens की cost 50 रुपीज़ है, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, और 7 pencils 5 pens की कीमत 46 रुपये है, 46 रुपीज़। फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। हमें एक पेंसिल और एक पेन की कोस्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ भी बेटा आपके पास दो चीज़ें हैं, पेंसिल्स एंड पेन। तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कोस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, कोस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगी, 5 पेंसिल्स हैं तो 5x प्लस 7 पेन्स हैं 7y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है 50। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब पहले हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, पहले मैं पूरी इक्वेशन को x या y में कन्वर्ट करूंगी। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन में 5। यहाँ x और y में से किसी एक की वैल्यूज पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ भी मैंने x में कन्वर्ट किया है तो x की वैल्यूज तो फाइंड नहीं करूँगी, y की वैल्यूज को मैं पुट करती हूँ 0 1 2। पुट x y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5, यानी कि 50 7 इंटू 0 0 हो जाएगा अपॉन में 5, 50 अपॉन 5, 5 10 जा 50, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1, तो x विल बी 50 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन में 5, तो जाएगा 50 माइनस 7 वन जा 7 अपॉन 5। 50 में से 7 को माइनस करेंगे 43 अपॉन 5, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 8.6। Put y is equal to 2, then x will be 50 minus 7 into 2 upon 5, 50 7 2 जा 14 upon 5, 36 अपॉन 5। इसको कट करते हैं तो 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 35, बचा 1,
5 टू ज़ा 10 यानी कि 7.2। आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। ये तो थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन, सिर्फ 5 पेंसिल 7 पेन्स की कॉस्ट जब 50 रुपीज़ है। अब सेकंड सिचुएशन पे हम चलते हैं। आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी 7 पेंसिल्स हैं यानी कि 7x प्लस 5y क्योंकि 5 पेन्स हैं इज इक्वल टू 46 रुपीज़। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसे भी हम x या y में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट विल बी 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। यहाँ भी मैं y की वैल्यूज पुट करूँगी क्योंकि x तो सिंगल वेरिएबल है। y की 3 वैल्यूज पुट करती हूँ। अगेन मैं 0, 1 एंड 2 पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन 7। 46 में से 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 46 अपॉन 7 रहेगा। 7 6 या 42, 7 5 ज़ा 35। Put y is equal to 1. The next will be 46 minus 5 into 1 upon 7. 46 minus 5 upon 7, 41 upon 7। इसको कट करेंगे हम। 7 5 ज़ा 35, 6 7 8 ज़ा 56, 5.8। Again put y is equal to 2. So x will be 46 minus 5 into 2 upon 7. 46 minus 5 2 is 10 upon 7. 36 upon 7. 7 1 is 7. 7 5 is 35. 7 1 is 7. 5.1. Now we have all solutions of both equations. इसका ग्राफ बनाएंगे। This is the vertical line, y-axis, and horizontal line is x-axis. x के पॉइंट्स हमारे पास मैक्सिमम 10 है। फिर से तो 1 2 3 फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पॉइंट्स हैं x10 y0। सो वी विल इंडिकेट हेयर x10 क्योंकि y का 0 तो कॉमन रहेगा। 8.6 एंड 1। अब x का आपके पास 8.6 है और y का 1। 8.6 मोर देन हाफ से थोड़ा 8 से थोड़ा सा आगे ले लेंगे हम 1 तक। ये बेटा आप लोग स्केल से करना, मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ ताकि पीछे हाइड होकर आपको कहीं क्लियर ना दिखे। दिस इज 8.6 एंड 1। 7.2 एंड 2। 7.2 यानी 7 से थोड़ा सा आगे आप लेंगे इसे y के 2 तक। This is the point 7.2 and 2. Now join them. This is the graph of first equation. Now second equation points. X की वैल्यू है 6.5, 6.5 and y 0. So we indicate here 5.8 and 1. 5.8 1. This is the point 5.8 and 1. 5.1 एंड 2। 5.1 5 से थोड़ा सा आगे आप ले लेंगे 2 तक। दिस इज द पॉइंट 5.2 एंड 1। नाउ जॉइन इट। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर